सुबह के 8 बज चुके हैं और 8 बजे मैं होटल से बाहर निकला हूँ घूमने के लिए। उसका रीज़न ये है कि जो होटल है वहाँ पे उन्होंने गेट ओपन नहीं किया था। सुबह के वक्त में मैं आया था नीचे उतर के, तकरीबन सुबह 7 बजे मैं उठा हूँ और दिल खुश हो गया ये देख के कि आज एकदम क्लियर वेदर है, कोई बादल नहीं है, यानी अच्छी खासी सनलाइट के अंदर राइड करनी पड़ेगी। और एक बात और दिखाता हूँ, अगर पीछे कुछ वाइट दिखाई दे रहा है, नारकंडा कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा स्नो के मामले में। मुझे ऐसा लगा था रात को शायद 4 या 5 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन भाई रात में भी इधर बहुत हल्की स्नो गिरी है या पुरानी है, मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, लेकिन स्नो दिखाई दे रही है, ये ज़रूर कह सकता हूँ। हम लोगों ने जो स्टे किया हुआ है वो इस वाली प्रॉपर्टी में स्टे किया हुआ है, पीछे वाइट बिल्डिंग, एंड मौसम बहुत सही है। अभी देखो सुबह उठ के मैंने कहा भाई पहले घूम कर आता हूँ, अभी मुँह भी नहीं धोया है क्योंकि मुझे लग रहा है रात में शायद इन लोगों ने पानी बंद कर दिया था। जो अपनी बाइक है वो इधर खड़ी हुई है इस तरफ। और एक चीज़ और दिखाई दे रही जो पहले नहीं दिखाई दी थी, पहले शायद सर्दी में आए थे इसलिए, इस बार मार्च का महीना है, वो ये कि यहाँ पे बंदर भी है नारकंडा में, और काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे नहीं थोड़े, काफ़ी ज़्यादा बंदर है इधर उधर घूम रहे। तो फ़िलहाल भाई नारकंडा के क्या ही कहने, छोटा सा टाउन है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार देखो आपने आना है ना तो आप शिमला मत आओ, आप नारकंडा आओ, भीड़ भाड़ से दूर। शिमला में बहुत भीड़ है, नारकंडा आओगे अच्छा फील होगा काफ़ी। और फ़िलहाल मैं होटल के अंदर जाता हूँ। मेरा नाम है आरिफ सैफी और यहीं से शुरुआत करते हैं अपने ब्लॉग की, नारकंडा से। और आज मैं शायद ताबो की तरफ जाऊँगा, इधर से हो सकता है चितकुल भी चले जाऊँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ताबो की तरफ ही मैं राइड अपनी स्टार्ट करूँगा। ये है ब्लॉगिंग वाली ज़िंदगी, पूरा ऐसे सामान गैजेट फैले पड़े हैं। फ़िलहाल मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ और यहाँ ये कूलेंट रखा हुआ है, सैनिटाइज़र रखा हुआ है, और ये है कोलिन की बोतल के अंदर शैम्पू है, शैम्पू का वाटर है, जिससे कि वाइज़र वगैरह को आराम से क्लीन किया जा सके, बाइक के ऊपर कुछ भी गंदगी वगैरह लगती है तो वो आराम से क्लीन हो जाए। तो ये सारा कुछ यहाँ जो फैला पड़ा है इतनी बुरी तरीके से, ये सब फ़िलहाल मैंने चीज़ें चार्जिंग में ला रखी हैं। यहाँ ड्रोन की बैटरी चार्ज हो रही है, उधर सामने फ़िलहाल फ़ोन चार्ज हो रहा है, नीचे की तरफ पावर बैंक चार्ज हो रहा है, सब कुछ फैला पड़ा है। ये देखो यहाँ पे ये पावर बैंक चार्ज हो रहा है, इसके अंदर ऊपर की तरफ फ़ोन चार्ज हो रहा है, और सारी चीज़ें फैला के रखी हुई है मैंने। तरनजीत भाई और मैं जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। बाकी जो अपने भाई लोग हैं, एक मनीष भाई को छोड़ के, वो पहुंच चुके हैं ऊपर। और वेदर वगैरह कैसा तरनजीत भाई, कुछ कहेंगे इस माहौल के बारे में? कल से तो बहुत बेहतर है। कल थी यहाँ पे स्नोफॉल, तो आज सुबह सुबह सूरज ने अपना चेहरा दिखाया और दिल खुश हो गया। थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी सेक, क्लियर स्काई। उम्मीद है कि आगे के ट्रिप पे चीज़ें और अच्छी दिखेंगी। देखो भाई, इसे कहते हैं, जो आज मौसम है ना, इसे कहते हैं खिलखिलाती हुई धूप, नाइस एंड सनी डे जिसको कहा जाता है। और आज राइड स्टार्ट करेंगे। ये लोग तो जाएंगे जो अपने साथ वाले, चितकुल जाएंगे। वैसे मुझे कल रात में एक बार लगा था कि मैं भी इनके साथ चितकुल चलता हूँ, एक दिन स्पेंड कर लेता हूँ, क्योंकि मनाली की तरफ हो सकता है ना जा पाऊँ। फिर मैं सोचा कि नहीं, अपने रूट पर ही राइड करता हूँ। भाई देखो, ब्रेकफास्ट करो ऐसे नज़ारे के साथ में तो दिल खुश हो जाता है, और सुबह की जो शुरुआत है बड़ी पॉजिटिव होती है। तो फिलहाल मैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा हुआ हूँ अपने भाइयों के साथ में, जो कल रात मिले थे अपने को। और जैसे मैंने कहा था कि जो मेरा प्लान है एकदम से थोड़ा सा चेंज हुआ था रात के अंदर, कि चितकुल चले जाता हूँ उनके साथ में, एक दिन वहाँ पे स्पेंड कर लूँगा, क्योंकि मनाली की तरफ मतलब लोसर से आगे मैं नहीं जा सकूँगा। कुंजुम पास और मनाली की तरफ मैं नहीं जा सकता, चंद्रताल नहीं जा सकता, तो वहाँ पे जो मुझे 2 दिन लगने वाले थे, मैं इधर वापस आऊँगा, तो उसमें से एक दिन क्यों ना चितकुल में स्पेंड कर लिया जाए। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि कुंजुम पास से बाइक निकल सके, जो स्नो वगैरह है वो मेल्ट हो जाए, क्योंकि जो मौसम है वो अब खुल चुका है, अच्छी खासी सनलाइट आज दिखाई दे रही है। तो फिलहाल जो अपना रूट है उसी को फॉलो करेंगे। ये भाई जाएंगे चितकुल की तरफ और मैं जाऊँगा अपना आज रिकोंगपिओ की तरफ। कल्पा या रिकोंगपिओ मैंने स्टे करना है आज में। तो फिलहाल यहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और वापस अभी रूम में ही मेरा बैग वगैरह रखा हुआ है, जो भी लगेज है उसको उठाऊंगा। साथ में अभी चेन लूप करनी है, बाइक को भी देखना है, क्लीन भी करना है, और फिर इधर से निकलूँगा।
वहाँ पे सामान वगैरह मेरा सारा रखा हुआ है, बस मैंने क्या करना है, हेलमेट लगाना है और यहाँ से चलना है। लेकिन एक बार यहाँ का जो आपको कॉमन एरिया जो एनवायरनमेंट है ना, वो दिखा देता हूँ कि किस तरीके का है। द हॉस्टलर का एनवायरनमेंट नारकंडा के अंदर काफ़ी अच्छा मुझे लगा है। तो फिलहाल मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा सा हाथ वगैरह अपने क्लीन करूँगा और आपको साथ में एरिया भी दिखाऊँगा। पहली चीज़ ये कि जब आप देखोगे तो बालकनी भी पूरा सिटिंग एरिया है, बैठने की जगह है और आप यहाँ पे अपना कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं या जो भी चाय वगैरह आप पीते हो, स्मोक वगैरह कर सकते हैं, लेकिन बाहर आके सिर्फ। और इस सारे एरिया के साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो झूला भी है। जो झूलने का स्पेस तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन कोई नहीं है यहाँ पर। और यहाँ से नज़ारे भी अच्छे हैं। अभी फ़िलहाल उस जगह जाके हम लोग ड्रोन फ्लाई कर रहे थे। ये पार्किंग है नारकंडा की और ये सारा जो नज़ारा है इस होटल की बालकनी से आपको दिखाई देगा, जो फ़िलहाल दिख रहा है। काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से दिखाई देता है। जो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था वो इस जगह पे किया था। सुबह यहाँ पर बैठा हुआ था ब्रेकफास्ट करने के लिए। टीटी की टेबल यहाँ पर है जो आप एंजॉय करना चाहते हैं, और चेयर्स वगैरह भी है। कॉमन एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका। इन फ्यूचर जब आपका आना हो तो आपकी इन भाइयों से मुलाकात होगी जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ हीटर भी हमेशा रहता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा ऑन रखते होंगे आप लोग इसे, ठीक है। तो ये हमेशा ऑन रहता है, तो एक बार आके ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। कुछ 3 महीने पहले ही ओपन हुआ है, पहले नहीं था नारकंडा। जब मैं आया था इससे पहले 2 बार, मैंने भी पहली बार इस प्रॉपर्टी को देखा है। तो फिलहाल मैं निकलता हूँ इधर से बाहर। शुभम भाई से और राहुल भाई से मुलाकात करके मैं चलती हूँ यहाँ से। जो ऊपर मैंने आपको लोग दिखाई थे उनमें से एक शुभम भाई हैं, एक राहुल भाई हैं, और फिलहाल अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है। जस्ट मैंने स्टार्ट करनी है, पेट्रोल भरवाना है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं और वेदर काफ़ी सही है। मुझे ऐसा लग रहा है 5-6 घंटे के अंदर मैं अपनी राइड को कंप्लीट कर लूँगा, ऐसा मेरा मानना है। तो फिलहाल यहाँ से चीज़ों को उठाते, जो अपना सामान मेरा यहाँ पे रखा हुआ है सारा कुछ पैक है, बस हेलमेट लगाना है और यहाँ से निकलना है। देखो ओवरऑल जो हॉस्पिटैलिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है इस प्रॉपर्टी की। और ये मैं आपको बता देता हूँ, जब कभी आप इस प्रॉपर्टी पे आएंगे तो यहाँ सारी चीज़ें ऑनलाइन है, आपको ऑफलाइन कुछ नहीं मिलेगा। आप ऑनलाइन आएँ और ऑनलाइन सारा कुछ बुक करके आएँ, या फिर यहाँ पर आकर भी आपको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही पेमेंट होगी इसकी। लेकिन प्रॉपर्टी अच्छी है, आप एक बार आके नारकंडा में चेकआउट कर सकते हो। बस जी यहाँ से निकल चुके हैं और अपनी राइड की शुरुआत हो चुकी है। भाई आज मौसम एकदम खुला है, मतलब रात जिस तरह से मैंने उम्मीद की थी कि बस एक बारिश ना हो भाई आज के दिन, और आज एकदम भाई एकदम क्लियर वेदर है, जिसे कहते हैं ब्राइट एंड सनी डे। एकदम धूप निकली हुई है सही तरीके वाली। कल का जो मौसम था भैया, कल जो 3 घंटे बारिश में भीगे हैं, बारिश में भीगने के बाद में पूरी तरीके से ख्वाहिशें ख़त्म हो गई थी कि भैया नहीं देखनी है बारिश अब। तो अब मैं रात को ऐसी उम्मीद लेके सोया था कि बस कल का जो दिन है, कल के दिन में ऐसा ना हो कि मुझे बारिश वगैरह मिले। तो आज का जो वेदर एकदम क्लीन मिला है, और ये है मेरे लिए बड़ी खुशी वाली बात कि मैं बहुत आराम से अब राइड कर सकता हूँ। भाई देखो बारिश अपने को बड़ी पसंद है, लेकिन भाई इतनी ठंड के अंदर आके बारिश में जहाँ आप नहा नहीं सकते तो उसका फ़ायदा क्या है। तो मेरे को क्योंकि अगर होटल में रुकना होता तो मैं सोचता कि चलो अभी बारिश है एंजॉय कर लेंगे, लेकिन आज बारिश अपने को नहीं चाहिए थी। तो फिलहाल बहुत ही खुला हुआ मौसम है, और ये जो फिलहाल अभी अपने को एरिया दिखाई दे रहा है, ये है नारकंडा की मेन मार्केट। और जो अपने भाई लोग हैं वो अपना इधर ही कहीं मेन मार्केट के अंदर होंगे, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि वो मुझे बोल के निकले थे कि उन्हें मार्केट के अंदर जाना है, कुछ काम वगैरह है उन्हें मार्केट के अंदर। तो फिलहाल ये सारा नारकंडा का एरिया दिखा रहा है मार्केट वाला। एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये लेफ़्ट पे अपने को दिखाई दे रहा है श्याम जी। भाई इधर आओ आप। इधर आने के बाद में जब कभी आप नारकंडा वगैरह आते हो तो नारकंडा आकर आपने जो खाना खाना है आप यहाँ पर खाना खाओ। मैं इससे पहले 2 बार नारकंडा आ चुका हूँ और दोनों टाइम मैंने जो खाना है वो यहीं पर खाया था। इनका जो टेस्ट है और जो इनके प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब मैंने इसी जगह पे खाना खाया है। अब इस बार तो मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि जो ब्रेकफास्ट है मैंने अभी हॉस्टलर के अंदर ही किया था। ब्रेकफास्ट करके मैं निकल गया हूँ, खाने वगैरह का आगे कहीं पर देख लेंगे। पहली बार नारकंडा के अंदर भाई इतना गर्म मौसम दिखाई दे रहा है, मतलब पहली बार मैं नारकंडा में इतने गर्म मौसम में राइड करना हूँ। वरना इससे पहले जब मैं 2 बार आया था तो भाई दोनों बार मुझे अच्छा खासा स्नो दिखाई दिया था। एक बार तो स्नो पे ड्राइव करता हुआ यहाँ से गया था, कहीं ऊपर आपको लिंक वगैरह दिख जाएगा उस वाले ब्लॉग का भी, वो देख लेना। ये साइड में अपने को स्नो दिखाई दे रहा है, जो स्नो है वो इधर लेफ्ट वाली साइड पे दिखेगा, राइट नहीं दिखेगा, क्योंकि राइट पे है धूप, और भैया धूप वाली जगह पे स्नो एकदम से मेल्ट हो जाता है। तो रात या कल जो स्नोफॉल हुआ है वो स्नो अपने को दिखाई दे रही है रास्ते में कहीं कहीं पर। फिलहाल आ गया पेट्रोल पंप, यहाँ पे पेट्रोल फिल करवाना है, और पेट्रोल फिल करवा के उसके बाद में फुल एनर्जी के साथ में राइड स्टार्ट करते हैं। और सीधा आपसे पेट्रोल फिल करवाने के बाद आपसे मैं बातचीत करता हूँ। ये दिखाई दे रहा है साइड में अपने को भाई सारा का सारा स्नो, सारे में स्नो है ये। और ये जो कल स्नोफॉल हुआ है वही स्नो दिखाई दे रहा है, मतलब कि अभी है ये फ्रेश स्नो।
और भाई साहब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि यार ये मार्च के महीने के अंदर नारकंडा के अंदर मुझे स्नो दिखाई देगा। मैं वेदर रिपोर्ट वगैरह जब देख रहा था मुझे सिर्फ रेन दिखाई दे रही थी, मुझे स्नो नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी सारे में अपने को स्नो दिख रहा है, साइड में लेफ्ट साइड में सारे में स्नो है। बहुत हल्का है लेकिन है, और जिसे स्नो का शौक है तो भैया वो देख सकता है। लेकिन अपने को ये है कि हाथ से खेलना तो नहीं है, लेकिन एक बार लात मार के देखते हैं। बिल्कुल हार्ड हो चुका है, ये हार्ड है ये स्नो। मतलब जैसे कि कल गिरा है तो ये वैसे सॉफ्ट होना चाहिए था, लेकिन मिट्टी के अंदर है तो ये हार्ड हार्ड सा फील हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि जो भैया जो फ्रेश स्नोफॉल होता है, फ्रेश स्नो जो होता है वो एकदम से सॉफ्ट होता है, आप उसके साथ में आराम से खेल सकते हैं। लेकिन ये वाला बहुत कम स्नोफॉल हुआ है और वो भी मिट्टी के ऊपर गिर गया है, तो काफ़ी हद तक ये हार्ड हो गया। तो भाई साहब इधर अपने को निकलते चले जाना है जो नारकंडा है, नारकंडा के लैंडस्केप के बारे में तो क्या ही कहने। ये रोड की कंडीशन मेरे को पता है कि आगे तक ठीक है, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि इस बार जो रोड है थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है। लास्ट जो 2 बार मैं आया था, 2 बार के कंपेयर में इस बार जो रोड है वो उसकी कंडीशन थोड़ी सी ऐसी दिख रही है। लेकिन कोई बात नहीं यार, अपने को कौन सा भगानी है, अपने को एंजॉय करते हुए जाना है, लैंडस्केप देखते हुए जाना है। नारकंडा के एक नंबर लैंडस्केप यहाँ से आता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया अगर आपने आना है तो आप नारकंडा आ जाओ। शिमला से थोड़ा सा आगे बैठेगा, 60-70 किलोमीटर के अराउंड, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। लेकिन जो शिमला की भीड़ है ना, शिमला की भीड़ से लगा के कुछ जब आप इधर देखोगे नारकंडा के अंदर तो आपका दिल खुश जाएगा। शिमला के अंदर तो यार सिर्फ भीड़ ही भीड़ है भाई। अगर पहाड़ों का मज़ा लेने आए हो तो पहाड़ों का मज़ा इस तरीके से लो ना, खाली जगह पे आके। अगर शिमला जाओगे, शिमला के अंदर तो भीड़ है, और भीड़ के अंदर कोई मज़ा नहीं आता है। मतलब वहाँ तो ऐसा लगता है जैसे आप प्रॉपर एक सिटी के अंदर है, क्योंकि शिमला प्रॉपर सिटी है। लैंडस्केप देखो भाई, यहाँ लैंडस्केप जब आप देखोगे ना नारकंडा के, तो नारकंडा के लैंडस्केप दिल खुश कर देते हैं भाई। एक नंबर लैंडस्केप यहाँ से आते हैं। नज़ारों का तो क्या ही कहना है। ये देखो भाई, कैमरा के अंदर पता नहीं पूरी तरह से कैप्चर होते नहीं होते, लेकिन नारकंडा के जो लैंडस्केप है ना वो आपका दिल जीत लेंगे। और आप बहुत आराम से यहाँ पे कहीं पर भी बाइक लगा के, अपनी कार लगा के बहुत आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो। मैंने ये चीज़ें पहले ही देखी हुई हैं और मुझे अभी जाना है आगे के लिए, तो इसलिए मैं डायरेक्टली निकलूँगा। और क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मैं बड़ा टाइट शेड्यूल के साथ में चल रहा हूँ, तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम अपन दे नहीं सकते। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले काम क्या करना है अपने को, जो मैंने सोचा हुआ है, मैंने ये सोचा हुआ है कि रामपुर बुशहर के अंदर जाकर, रामपुर एक जगह आएगी आगे आज अपने स्टॉप में, तो मैंने सोचा है कि रामपुर जाकर तब मैं कुछ खाने पीने का देखूंगा। वो भी देखो मेरा कुछ पता चलता नहीं है। मेरा ये सीन है कि पहले मैं सोचता हूँ कि या करूँगा वो करूँगा, 200 किलोमीटर अब भी देख लूँगा या फिर उस टाइम पे भी देख लूँगा। लेकिन राइड करते करते मैं इतना ज़्यादा खो जाता हूँ नज़ारों के अंदर या बाइक के मज़े लेते लेते कि फिर मेरे को ब्रेक का ध्यान नहीं रहता। और वैसे भी डिपेंड करता है कि एनर्जी है नहीं है, खाने का मूड है नहीं है। तो फिलहाल यहाँ से निकलता हूँ और फिर आगे जाके कहीं पर आपसे मुलाकात करता हूँ फिर से। स्नो 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 हर जगह दिख रही है, लेफ्ट हैंड पे लगातार। वैसे तो यार देखो, रुकने का कोई मूड नहीं था। एक चीज़ और बता देता हूँ, टाइम तकरीबन हो रहा है 1:45 और धूप बहुत ज़्यादा है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा धूप है, इतनी की उम्मीद नहीं की थी। और मेरा यहाँ कोई रुकने का मूड नहीं था। मैं सोचा था रामपुर जाके तब ब्रेक लूँगा, लेकिन रास्ते में भाई देखो इधर गन्ने का जूस दिखाई दे गया और ऐसे नेचुरल एनर्जी ड्रिंक दिखाई दे तो फिर पी लेनी चाहिए। पहाड़ों में इस तरह मैं आया हूँ और सब पहली बार मैंने देखा पहाड़ों के अंदर गन्ने का जूस, और वो पीने का मन है। तो पहले अपन पियेंगे गन्ने का जूस, और गन्ने का जूस पीने के बाद में फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। धूप बहुत ज़्यादा हो गई, तो अब चलते हैं आगे। यहाँ से एक बार एनर्जी ड्रिंक लेने, मतलब गन्ने का जूस पी लें, फिर यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ। ये देखो भाई साहब, गन्ने का जूस पीने के बाद में क्या एनर्जी आ गई है। मतलब रोड की कंडीशन, गन्ने का जूस पी के वहाँ से चला हूँ और अब जाके थोड़ा तो भाई यहाँ पे रोड के कंडीशन बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और कंडीशन अच्छे दिखाई देने के साथ साथ ये चीज़ और हो गई कि रोड के ऊपर है छाँव। अभी तक जो मैंने राइड की थी पीछे भाई लगातार धूप 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 लग रही थी, और धूप ना आज बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है। मैंने इतना ज़्यादा नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा धूप लगेगी, लेकिन इस रोड के ऊपर एक तो रोड अच्छा दिखाई दे रहा है, और साथ के साथ में ये चीज़ भी हो गई है कि भाई यहाँ पर धूप वगैरह नहीं है, छाँव में है, तो अब राइड करने का बड़ा सही मज़ा आ रहा है। रामपुर ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, या कहो कि पहुँच ही गए। मतलब रामपुर के अंदर मैंने जैसे सोचा हुआ था कि ब्रेक वगैरह लेंगे, देखते हैं कि रामपुर एक बार पहुँच जाएँ और पहुँचने के बाद में सोचेंगे इस बारे में कि ब्रेक लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि अभी एनर्जी बड़ी फुल हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि भैया जब नेचुरल एनर्जी ड्रिंक पी लिए तो उसके बाद में तो एनर्जी फुल हो ही जाती है। और ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आप गन्ने का जूस पी लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद में आपका जो भूख का एहसास है वैसे भी कम हो जाता है। अपने को तो वैसे पहाड़ों में आके भूख वगैरह का ध्यान रहता नहीं है भैया, मील स्किप हो जाते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। पहाड़ों में जब भी मैं आता हूँ ना, नज़ारे वगैरह दिखते हो, तो अक्सर मैंने देखा है कि मेरे जो मील हैं टूर वगैरह के अंदर अक्सर स्किप होते हैं। अगर साथ में कोई और है और उसे अपने भूख का ध्यान रहता है तब तो मैं खा लेता हूँ किसी के साथ में, लेकिन इस बार तो सोलो राइड कर रहा हूँ। और सोलो राइड के अंदर कुछ पता नहीं चलता कि कुछ खाना था पीना था, बस अपना पहाड़ों के नज़ारों में खोए बाइक पर बैठे और मौज मस्ती करता हुआ निकल गए। भाई साहब अगर यही रोड कंडीशन रही ना तो बहुत बहुत आराम से अपना जो ट्रैवल है वो कंप्लीट हो जाएगा।
और जैसे मैंने कहा था कि भैया मुझे जाना है कल्पा या रिकांग पियो की तरफ, तो अगर रिकांग पियो तो कल्पा था, अगर इस तरह के रोड हैं तो भैया फिर तो एक नंबर मज़ा आने वाला है। यहाँ पे लगा हुआ है फाग मेला। ये होली के टाइम पे यहाँ पे मेला लगता है। अब आप कहोगे होली तो बीत चुकी है, तो भैया यहाँ पे जो कल्चर है, मतलब अब जो भी है, ये फाग मेला लगा हुआ है। जो मुझे पीछे लिखा हुआ था वो पीछे पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फाग मेला है और यहाँ पे आगे कुछ कल्चरल प्रैक्टिस हो रही है। मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता क्या चीज़ है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इनको ये कहते हैं कि देवता आए हुए हैं। तो वो जो सामने दिखाई दे रहे हैं वो देवता दिखाई दे रहे हैं और इसी की वजह से जाम लगा हुआ है, क्योंकि ट्रैफिक को रुकवाया हुआ है। मुझे ऐसा लगा था कि शायद प्रॉपर एक सिटी है, सिटी के अंदर अक्सर जाम होता है कि ऐसे दिल्ली वगैरह के अंदर अपने को जाम दिखता रहता है, तो मुझे ऐसे ही लगा था। पर लेकिन इधर आके मेरे को आगे आके पता चला है कि ये अपना फाग मेला चल रहा है, फाग मेले की वजह से जाम चल रहा है। एक और चीज़ बता देता हूँ कि अभी मेरे पीछे बैठे हुए हैं मनीष भाई, जो आपको लास्ट वीडियो के अंदर दिखाई दिए थे। पीछे मैंने जो अपना लगेज है, मैंने जो अपने बैग वगैरह हैं वो कार के अंदर रख दिए हैं। और साथ में एक और मैं अपडेट दे देता हूँ कि प्लान चेंज हो चुका है। अभी तक जो मेरा प्लान था वो ये था कि मैं कल्पा या रिकांग पियो की तरफ जाऊँगा, लेकिन पीछे भाइयों से मुलाकात हुई और अमरिंदर भाई ने बोला कि क्या करोगे स्पीति जाके, एक काम करो चितकुल चलो। बस उन्होंने एक बार बोला, तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी जब आपको कोई बहुत ज़्यादा बोलता है और फिर आपका मूड बन जाता है कि हाँ यार चलो ठीक है, बंदे जब इतना बोल रहे हैं तो चल देते हैं यार, भाइयों का दिल भी रख लेते हैं। तो अब प्लान में चेंज हो चुका है, मैं जा रहा हूँ चितकुल की तरफ। मैंने बोला चितकुल की तरफ, यहाँ से बस एक बार जाम क्लीन हो जाए। ये आ चुका है भैया अपना गेटवे ऑफ किन्नौर। देवभूमि किन्नौर में आपका स्वागत है। और यहाँ पे रुकेंगे कुछ टाइम, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे। भाई रास्ता तो ख़राब है, रास्ते से कोई लेना देना नहीं। झरने देखो ऐसे पहाड़ में कहीं से भी निकल रहे हैं और ये नीचे से जा रहा है, इसके ऊपर से जाएंगे अभी हम। इस ब्रिज के नीचे से जा रहा है ये। हाय हाय भाई, ये है मज़ा पहाड़ों में घूमने का। जो असली मज़ा है ना वो ये है भाई। मस्त झरना आ रहा है बस, लेकिन मौसम ऐसा नहीं है कि इसमें डायरेक्टली नहा सके। मौसम काफ़ी ठंडा है और इसका पानी और भी ज़्यादा ठंडा होगा। जी हम गेटवे ऑफ किन्नौर पे, जो कि आपने बहुत सारी वीडियोज़ में या फ़ोटोज़ में देखा होगा, इवन अभी जो मूवी आई थी लाल सिंह चड्ढा उसके अंदर भी था ये। तो गेटवे ऑफ किन्नौर पे ये मतलब यहाँ पर कुछ टाइम रुकते हैं, कुछ अच्छे शॉट वगैरह लेते हैं और उसके बाद फिर इधर से आगे चलते हैं। तो यहाँ से भैया गेटवे ऑफ किन्नौर से अब निकलते हैं आगे की तरफ। अंधेरा हो चुका है, कार अपना आगे जा चुकी है, बैग उसी के अंदर है। अब मैं यहाँ से फिर से अकेले राइड कर रहा हूँ, क्योंकि मनीष भाई जो है, मनीष भाई वापस कार के अंदर बैठ गए हैं। और यहाँ से अब बस आगे की तरफ निकलते हैं भाई। अंधेरा हो चुका है, आगे देखता हूँ रोड कंडीशन वगैरह कैसे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कैमरा की ये गोप्रो की बैटरी कब ख़त्म होने वाली है कुछ नहीं पता। यहाँ से निकलता हूँ और आगे मुलाकात करता हूँ। हाँ जी भाई, चितकुल आना है और आओ चितकुल। भाई रास्ता पूरा टूटा फूटा है, ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है रास्ते की। मतलब ये समझो कि कोलदार भी कहीं कहीं पे दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं पे क्या हो रहा है कि पूरी तरीके से रास्ता गायब है, सिर्फ मिट्टी मिट्टी है और साइड में स्नो ही दिखाई दे रहा है। अंधेरा हो चुका है, जैसा कि हमेशा प्लान से लेट चलते हैं, आज भी प्लान से लेट चल रहे हैं। और भैया पता नहीं कब चितकुल पहुँचने वाले हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, अंधेरे के अंदर शूटिंग वगैरह करके कोई फ़ायदा नहीं है। लगातार रास्ते के अंदर स्नो है और मुझे ये लग रहा है कि कहीं पर ब्लैक आइस वगैरह ना दिखाई दे, तो वो सारी चीज़ें बड़ा देख के चलनी पड़ेंगी। अंधेरे में शूट करके कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्टली चितकुल पहुंचता हूं और चितकुल पहुंचने के बाद मैं फिर आपसे बातचीत करता हूं। कैमरा में कुछ भी नहीं दिख रहा, थोड़ा सा लाइटिंग ज़्यादा है, लेकिन और अभी चितकुल पहुंचने वाले हैं। और भाई जो नज़ारा दिख रहा है ना यहाँ से आसमान का, एक नंबर दिखाई दे रहा है, एक नंबर। माउंटेन है, बहुत बड़े माउंटेन है, उसके ऊपर जो स्टार्स दिखाई दे रहे हैं भाई, एक नंबर मज़ा आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। यहाँ से आपको सिर्फ टिमटिमाते हुए थोड़े दिख रहे होंगे कुछ एक स्टार्स, लेकिन जो नज़ारा है वो घंटों निहारा जा सकता है यहाँ बैठ के। 11:30 बजे का टाइम हो गया है और फ़िलहाल मैं चितकुल के अंदर हूँ। जैसा कि मैंने कहा था सुबह कि मैं रिकांग पियो जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में प्लान एकदम चेंज हो गया, क्योंकि हम लोग तकरीबन साथ ही चल रहे थे और तकरीबन रामपुर आके
हमने ऐसा डिसाइड किया, मतलब हमने क्या, भाइयों ने बोला जो साथ में थे रात नारकंडा जिनके साथ मैंने स्टे किया था, उन्होंने बोला कि एक काम करो यार चितकुल ही चलो। तो मैंने कहा ठीक है चितकुल भी चलते हैं। तो फ़िलहाल मैं चितकुल के अंदर आया हूँ और यहाँ पे आके जो स्टे किया है हम लोगों ने वो किया है इधर हिमालयन ट्राइब पे, ये जो पीछे दिखाई दे रहा है। तो हिमालयन ट्राइब पे ऑलरेडी इन लोगों ने अपना जो डॉम है वो बुक किया हुआ था। मैं भी एक्स्ट्रा इनके साथ में ऐड हो गया हूँ। वैसे यहाँ पे जो डॉम है वो सिर्फ 4 बेड का है, जो एक एक्स्ट्रा बेड है वो लगाया जाएगा और रात में स्टे यहीं पे करेंगे। अभी सारे भाई लोग उस तरफ हैं। जैसे आज का जो हमारा डे रहा है काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया है। और फिलहाल चितकुल के अंदर है भाई टू मच बर्फ़, मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत सारी बर्फ़। इवन जहाँ हमने स्टे किया हुआ है, अभी मैं इधर का नज़ारा दिखाता हूँ, मेरी बाइक अंदर खड़ी हुई है इसमें, और जो व्यू है इवन होटल के सामने का वो भी अमेजिंग है। और अगर बात की जाए भाई स्काई की, तो जैसे हम लोग चितकुल के अंदर एंटर कर रहे थे तो एंटर करने के टाइम पर उससे 1 किलोमीटर पहले तकरीबन क्या माउंटेन है, और भाई स्काई के अंदर जो यहाँ पे स्टार्स दिखाई देते हैं, मैं कह रहा हूँ कि बताना मुश्किल है। इवन मैं सही तरीके से दिखा नहीं सकता क्योंकि जो हमारी आइज़ कैप्चर करती है, इवन यहाँ से भी वो नज़ारा दिखाई दे रहा है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं दिखाई देगा। लेकिन उसके जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगा, वो वीडियो वगैरह दिखा दूँगा जो एक आइडिया आपको लग सके। तो फिलहाल इधर का एनवायरनमेंट दिखाता हूँ कि किस तरीके का है। ठंड तकरीबन -4 के आसपास इस टाइम टेम्परेचर होगा, लेकिन इतना -4 फील नहीं हो रहा है। और आज रात को प्रोबेबली -9 के आसपास जो है वो टेम्परेचर जाने वाला है। हिमालयन ट्राइब जहाँ पे हमने स्टे किया है, एंड ये है इसकी एंट्री, एकदम ट्राइब जैसी ही है। यहाँ पे खड़ी हुई है अपनी बाइक, उस तरफ वो दिखाई नहीं देगी अभी। एंड ये अपनी बाइक खड़ी हुई इधर, और इधर स्नो है सारा, यहाँ पे सारा स्नो है। और ठीक सामने हमारा डॉम है, यहाँ जो 2 भाई खड़े, फिलहाल गौरव भाई खड़े हुए हैं और अमरिंदर भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे। और भाई यहाँ अगर आप देखोगे नीचे की तरफ ये बर्फ़ जम चुकी है, ये कोई पिन्नी विन्नी नहीं है, देखो अभी पूरा जम जाएगा। अभी ऊपर से एक लेयर जमी है बस बर्फ़ की, ये चट चट की आवाज़ आएगी। ये सारी बर्फ़ जम चुकी है, सुबह सारे में स्नो हो जाएगा। अभी वहीं बैठ के हम लोग खाना खाने वाले हैं, थोड़ा सा मौज मस्ती करेंगे, बातचीत करेंगे। और जो पूरा व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ का, वो ऊपर फुल मून है आज, काफ़ी ज़्यादा सही नज़ारे हैं। देखो अभी बस खाना खाने के लिए बैठ गए, 11:30 बजे खाना कैसे मिल रहा है तो वो समझ लो। पहली बात कि यहाँ आने से पहले कॉल कर दिया था, जब सांगला थे तकरीबन 9 बजे कॉल किया था हम लोगों ने। 9 बजे कॉल कर दिया, तो गौरव भाई ने बात की थी कि भाई रिक्वेस्ट किया था बहुत ज़्यादा भैया से। हाँ भैया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने खाना अरेंज करवा दिया, वरना भूखे रहते हैं। और गौरव भाई ने जब रिक्वेस्ट की तो उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है बना देते। तो ये इसलिए बना हुआ मिला है खाना, ये जो दाल चावल है, क्योंकि पहले ही ऑर्डर कर दिया गया था 9 बजे, इसलिए 11:30 बजे खा पा रहे हैं, वरना 11:30 बजे खाना मिलता है। और आज जो राइड रही है मेरी तरफ से, तो जो मैंने राइड की है मुझे ऐसा लगा है कि काफ़ी मज़ेदार रही है। बीच में बहुत ख़राब रास्ता आया था। अगर हम लोग बात करते हैं जब रक्षम था, कौन सी जगह थी वो पीछे, करछम, जहाँ से कट था वो राइट में, उसके बाद खराब रास्ता था, करछम था ना शायद, करछम एक जगह आई थी जहाँ से हमने राइड लिया था, उसके बाद पूरा रास्ता ख़राब था। बाकी भाइयों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो बताएंगे। यार माउंटेन हमेशा ही सीरीन होता है, और जहाँ तक मैं चिटकुल का जो डेस्टिनेशन था दिमाग में, चिटकुल जाना है, तो वही था मेरे दिमाग में कि यार एंड फाइनल विलेज ऑफ कंट्री तो होगा कुछ वैसा। तो मैं तो एक्साइटेड था थ्रू आउट, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि क्या रास्ता है, क्या है, कितना खतरा है, जो भी है। ये मस्त गाड़ी चला रहा था, मैं मस्त गाने में जा रहा था, और वाइब बहुत ही पॉजिटिव थी मेरी। तो अभी भी है, इनफैक्ट पैर जमे हुए हैं, वाइब में कोई कमी नहीं है। ये सही कह रहे हैं बिल्कुल गौरव भाई, जो कह रहे हैं ना कि पैर जमे हुए लेकिन वाइब में कोई कमी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी शायद -4 हो गया ना, -5 तक आ गया। ये अपना टीजे वाई भी आ गया यहाँ पे, -5 आ गया टेम्परेचर, लेकिन जो जोश है ना अपना वो नीचे नहीं जा रहा है अभी भी। मतलब ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं रात के, और जो हमारा जोश है वो नीचे नहीं जा रहा। अभी भी हमने बहुत टाइम स्पेंड करना है इधर बैठे में। जो ड्राइव की है वो करिए हमारे अमरो भाई ने, तो ये बताइए अमरिंदर भाई, बताओ कैसा रहा ड्राइविंग एक्सपीरियंस इधर आते हुए। ड्राइविंग एक्सपीरियंस सो फार बेटर था। बीच में जो रोड आया था करछम से पहले, जो करछम से पहले जो रोड था, प्लेन रोड, वो बहुत ही जबरदस्त था। उसके बाद जब हम करछम से ऊपर आए सांगला तक, बहुत से पाथोल से, ठीक है, बहुत टूटे फूटे रास्ते थे। और सांगला के बाद तो हमको वैसे भी पुलिस वाले ने कह दिया था कि ध्यान से जाना, ऊपर से कभी भी स्टोन बेल्टिंग हो सकती है, तो वो एक सेकंड पार्ट था। ऑफ रोडिंग का मजा मिल रहा और ऑफ रोडिंग का पूरा मजा मिला।
रोड थोड़ा नैरो था लेकिन अच्छा था। हमको एक ये भी था कि क्या कहते हैं, अरे भाई थोड़ा हमारे साथ रहे, क्योंकि यहाँ पे हमने सुना है स्नो लेपर्ड का भी सुना है कि कहीं कोई आ ना जाए, व्लॉग का पार्ट होने ना आ जाए। नहीं नहीं देखो ऐसा कोई फैन वगैरह आया तो नहीं, लेकिन जो स्नो लेपर्ड होते हैं वो भी चीतों से डरते हैं, तो टेंशन मत लो। नहीं बाकी यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही डाउन है और ठंड तो ऐसी लग रही है कि हमने अपने रूम में दो हीटर लगवा दिए। एक ह्यूमन हीटर है और एक दो हीटर दो हीटर है दो हीटर है हमारे मेरी पास। साइड में है ना। बाकी ठीक है। चितकुल के वाइब कैसे है जब से एंटर करा है चितकुल? ओहो हो, चितकुल में तो आते ही ऐसा लगा है कि जन्नत में आ गए। पहले हमको लग रहा था यार इतनी दूर आए हैं, इतने टूटे फूटे पैचेस से आए हैं, अगर वो जगह सही नहीं लगी तो भाई काम खराब हो जाएगा। और यहाँ आते ही हमने जो चितकुल का यहाँ पे स्टार्टिंग में बोर्ड है विलेज एंटर होने से पहले, जब हमने वहाँ गाड़ी ऐसी रोकी तो हम तो बाहर जो माउंटेन है वहाँ का फोटो ले रहे थे। जब हमने पीछे देखा हल्का सा, ओ भाई द माउंटेन वाज फुली कवर्ड इन आइस, इट्स ऑल आइस, भाई ब्लैक एंड व्हाइट। ये बंदे सिर्फ आगे देख रहे हैं, इनका चांद पे फोकस है। मैं वहां पे रुका, मैंने कहा भाई पीछे देखो, बंदे पीछे देख ही नहीं रहे। मैंने कहा पीछे देखो पीछे। स्नो कैप माउंटेन्स तो बहुत जबरदस्त है। हाँ। और यहाँ पे जो व्यू दिखता है ना वो स्टार गेजिंग के लिए तो मतलब मुझे लग रहा है बेहतरीन है। देखो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अभी हमारी तो बातचीत चलती रहेंगी यहाँ बैठ के, खाना अपना निपटाता हूँ और वीडियो को यहीं रोकता हूँ।